अब नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है रीड द न्यूमरल्स शोन ऑन द अबैकस। ये हमें अबैकस दे रखा है और हमें ये सिंबल्स यूज करने हैं और हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे ये हमेशा याद रखिएगा, लाइन पे जो वैल्यूज दी हुई होती हैं वो 10 की ही दे रखी हैं, 10 10 10, 100 100 100, क्योंकि यहाँ 100 लिखा है इसलिए 100 100 100 100, यहाँ 10 लिखा है तो 10 10 10, यहाँ 1000 लिखा है तो 1000 1000। लेकिन अगर जो हवा में है डॉट, उसका मतलब होता है सीधा सीधा 5। लाइक यहाँ 1000 में डॉट हवा में उड़ा हुआ है तो 5000 है। अगर 10 के पास हवा में उड़ा हुआ है तो 50 है। अगर 1 के पास उड़ा हुआ है तो 5 है। ये हमेशा याद रखिएगा। अब देखिए, अब इस ये डॉट रिप्रेजेंट कर रहा है 5000, क्योंकि 1000 के केस में उड़ा हुआ है और ये ऊपर है 5 है, राइट। और 1000 के केस में 3 जीरोस, और ये दो डॉट्स रिप्रेजेंट कर रहे हैं 2000। क्यों? क्योंकि 1000 और 1000, तो ये दोनों मिला के रिप्रेजेंट कर रहे हैं 2000। अब इसी तरीके से क्योंकि यहाँ 100 है, ये चारों डॉट्स लाइन पे हैं तो ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं 100 प्लस 100 प्लस 100 प्लस 100, दैट इज 400। अब क्योंकि यहाँ पे ये 10 है तो ये तीनों डॉट रिप्रेजेंट कर रहे हैं 10 प्लस 10 प्लस 10, दैट इज 30, क्योंकि लाइन पे है। और क्योंकि ये वाला डॉट हवा में है तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है 50 को, 5 और ये वाला एक 0 10 वाला। अगर यहाँ पे होता तो ये रिप्रेजेंट करता 5 और उसमें 2 ज़ीरोज़ लग जाती। अब क्योंकि ये यहाँ पे है तो 3 ज़ीरोज़ तो ये वाली और 5, राइट। अब ये 1 है, 1 रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन ये लाइन पे नहीं है, लाइन से ऊपर है, तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है 5। तो अब जो ये वैल्यूज़ लिखी हैं मैंने, ये सिर्फ समझाने के लिए लिखी हैं। अब इन सबको ऐड कर लेंगे फर्स्ट पार्ट का आंसर निकालने के लिए। तो ये कितना आ गया, 5000 प्लस 2000, आपको आंसर डायरेक्ट लिख के आना है एग्जाम में। 400 प्लस 50 प्लस 30 प्लस 5, तो ये कितना आ जाएगा? देखिए, 5000 7000 7400 7485, तो यहाँ पे लिख देंगे 7485 इज द आंसर। लेट्स डू सेकेंड पार्ट नाउ। सेकेंड पार्ट है हमारा, देखिए, अब क्योंकि ये डॉट लाइन पे है तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है 1000। अब क्योंकि ये डॉट हवा में है और यहाँ 100 है तो हवा वाला 5 रिप्रेजेंट कर रहा है, और क्योंकि 100 के साइड में है तो 500 हो गया। 10 में कोई भी डॉट नहीं है तो कुछ भी रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है। अब 1 के साइड में 4 डॉट्स तो लाइन पे हैं तो ये हो गए 4, सिंपल। और क्योंकि एक डॉट ऊपर है तो ये रिप्रेजेंट हो गया 5। तो अब इन चारों वैल्यूज को ऐड कर लेंगे, तो 1000 प्लस 500 प्लस 5 प्लस 4, तो ये आ गया 1509 इज द आंसर। लेट्स डू नेक्स्ट पार्ट नाउ। अब नेक्स्ट पार्ट देखिए, अब क्योंकि ये 1000 के साइड में है तो हवा वाला डॉट तो 5000 रिप्रेजेंट कर रहा है, 5 और उसके आगे 3 जीरो ये वाली, और जो लाइन पे है वो 1000 ही रिप्रेजेंट कर रहा है। अब इसी तरीके से जो ये हवा में है, क्योंकि यहाँ 100 है तो ये 500 रिप्रेजेंट करेगा और लाइन वाला 100 रिप्रेजेंट करेगा। अब यहाँ हवा में नहीं है, लाइन पे है तो ये 50 रिप्रेजेंट करेगा, दैट्स इट। तो अब एड ऑन कर लेते हैं थर्ड पार्ट का आंसर निकालने के लिए। तो ये आ गया 5000 प्लस 1000 प्लस 500 प्लस 100 प्लस 50, तो ये कितना आया? 5000 प्लस 1000 इज 6000, 6500 6600 एंड 50, तो 6650 इज द आंसर।
लेट्स डू नेक्स्ट पार्ट नाउ। नेक्स्ट पार्ट में है, देखिए 1000 ऊपर हवा में उड़ा हुआ है, तो ये 5000 रिप्रेजेंट करेगा। और जो लाइन पे है 1 डॉट्स, वो क्या रिप्रेजेंट करेंगे? 1000 प्लस 1000 प्लस 1000 प्लस 1000, तो ये कितने हो गए? 4000 हो गए। इसी तरीके से ये जो डॉट है हवा में उड़ा हुआ, वो 50 रिप्रेजेंट करता है। क्यों एक जीरो लगेगी? क्योंकि यहाँ पे भी एक जीरो ही है। और जो लाइन पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो 10 प्लस 10 प्लस 10 रिप्रेजेंट कर रहे हैं, दैट इज 30। अब यहाँ क्योंकि कोई जीरो नहीं है तो नंबर के आगे कोई जीरो नहीं लगेगी, तो 1 ही मानेंगे क्योंकि 1 रिप्रेजेंट कर रहा है लाइन पे। अब इन सबको ऐड कर देंगे तो ये कितना आ गया? 5000 प्लस 4000 प्लस 50 प्लस 30 प्लस 1, तो ये कितना आ गया? 5000 plus 4000 is 9000, 9050, 9081. So 9081 is the answer. Let's do next question now.